ओम शांति। 21 डेज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज चल रही है एंड आई होप कुछ नए पॉइंट्स आप सभी को मिले होंगे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे 6 स्पिरिचुअल गोल्स। हम लाइफ में हम सुनते हैं हमारी लाइफ में गोल होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल गोल की ओर होता है। बट आज एक्सप्लोर हम करेंगे कि स्पिरिचुअल गोल्स क्या होने चाहिए, इनर गोल्स क्या होने चाहिए, बिकॉज ये ही असली में सबसे ज्यादा जरूरी है लाइफ में। अगर हम अपने इनर वर्ड को हार्मोनाइज कर लें, अपने गोल की ओर, पर्पस की ओर क्लियरिटी ले आए, तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर एक्सटर्नल जो सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, लोग हैं, वो अपने आप हार्मोनाइज हो जाएंगे, अपने आप अच्छे होने लग जाएंगे। तो ज्यादा मेहनत हमें अपने इनर वर्ड को ठीक करने में करनी है। तो स्पिरिचुअल गोल्स कुछ जो अपनी लाइफ में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस पर आज बात करेंगे। पहला स्पिरिचुअल गोल है सेल्फ अवेयरनेस डीपनिंग। सेल्फ अवेयरनेस को डीपन करना। सेल्फ अवेयरनेस ये बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ी प्रैक्टिस है जो हमें लाइफ में लानी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस डीपनिंग का मतलब है कि वी शुड नो कि हम कौन हैं। अगर मेरे अंदर ये थॉट्स चल रहे हैं तो उन थॉट्स की क्वालिटी क्या है, उसका रूट क्या है, कहाँ से आ रहे हैं ये थॉट्स, और क्या मैं सही में ये थॉट्स हूँ? एम आई माई थॉट्स, और एम आई मच मोर देन माई माइंड माई थॉट? अगर मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी है, वाइस है, इम्प्योरिटी है, अटैचमेंट है, एंगर इश्यूज हैं, डर है, सो वी शुड नो। हमें इतना एक्नॉलेजमेंट पावर होना चाहिए, इतना परखने की शक्ति होनी चाहिए अपने अंदर ही कि हाँ, ये मेरी लिमिटेशंस हैं जिस पर मुझे काम करना है, और ये मेरी क्वालिटीज हैं जिसे मुझे इम्प्रूव करना है, पॉलिश करना है। ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि आज की लाइफ में सही बताए तो हम अपनी सेल्फ चेकिंग अच्छे से नहीं करते हैं, इसीलिए तो ईगो आता है। सबको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, पर ये जो हमारा माइंड है ये इल्यूजन्स डिल्यूजन्स बहुत क्रिएट करता है। हमारे ट्रोमास होते हैं जिसकी वजह से हम, कोई बात कही भी नहीं होती वो हम सुन लेते हैं। ट्रोमास हमें मिसलीड करते हैं और उसे हम कई बार कंफ्यूज कर देते हैं अपनी सिक्स्थ सेंस से। हम कहते हैं मेरी इंट्यूशन ये कह रही है, पर ज्यादातर केसेस में वो इंट्यूशन नहीं कह रही होती, वो हमारे ट्रोमास, हमारे अंदर की नेगेटिविटी हमें मिसलीड कर रही होती है। तो जो कमियां हैं उसे एक्सेप्ट करना, पीसफुली एक्सेप्ट करना, अपने आप को स्वीकार करना, ये बहुत बड़ा टूल होता है अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, अपनी पीस और हैप्पीनेस के लिए। तो आइए सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएं कि हु एम आई इन रियलिटी, मैं कौन हूँ? एम आई एम आई माई माइंड? एम आई माई थॉट्स? क्या मैं मेरे थॉट्स हूँ, या उससे अलग अपने आप को देखना है दैट आई एम अ सोल, आई एम अ पावरफुल सोल एंड माई माइंड इज माई मिनिस्टर, बट आई एम द किंग। और मैं अपने माइंड को गाइड करता हूँ क्या सोचना है, सो वो अथॉरिटी को वापस लेना है। आई एम नॉट माई इमोशंस। ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि नेगेटिविटी आ सकती है, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, पर ये मैं नहीं हूँ, उस पर एक्शन नहीं लेना है। दिस इज व्हाट सेल्फ अवेयरनेस इज। पहला काम, हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बहुत डीपन करें, स्पेंड टाइम विद आवर सेल्फ, जाने, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, उसे करेक्ट करें, उसे सही डायरेक्शन दें, अच्छा अच्छा पढ़कर, अच्छा अच्छा सुनकर, और अपने साथ टाइम बिताकर। दूसरा स्पिरिचुअल गोल, कनेक्शन को डेवलप करना है, कनेक्टिंग विद गॉड, डेवलपिंग कनेक्शन विद गॉड। तो असली में ये जो टर्म है गॉड, ये सबसे ज्यादा मिसयूज्ड है। हम समझते ही नहीं कि हमारा कनेक्शन परमात्मा से क्या है। हम डर के याद करते हैं, कंप्लेन करते हैं, बट आज से एक काम करना है कि उस कनेक्शन को डेवलप करना है कि
असली में आप कहीं भी पढ़ेंगे, हर जगह हमें बताया हुआ है कि आई एम अ सोल एंड देयर इज अ सुप्रीम सोल हु इज लाइक माई फादर, जो मुझ आत्मा के पिता की तरह है। मतलब आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू हिम। वो फील क्यों नहीं होते, कैसे फील किया जाए उन्हें, कैसे उनकी शक्तियों को अपने अंदर भरा जाए, ये सब किस में आएगा? कनेक्शन विद गॉड। तो a peaceful mind and a grateful heart is a home to God, and it takes a very good karmas even to connect with God. तो जब शांत मन होगा, जब सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, आई एम अ पीसफुल सोल, जितना उसे प्रैक्टिस करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो भगवान भी एक अनुभव होंगे। जितना हार्ट ग्रेटफुल होगा, जितना ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, तभी हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। और जितने अच्छे कर्मस होंगे, जब हम कोई भी काम करें उसमें भगवान को साथ रख के, अपनी इंटेंशंस को प्योर रखकर, अपने अंदर की नेगेटिविटी को हटाकर कर्म करेंगे, तो हम भगवान से और ज्यादा कनेक्ट होंगे। तो इसलिए दूसरा स्पिरिचुअल गोल, 31 दिसंबर तक लगभग 4 महीने हैं, मुझे अपने इस सेकंड गोल पर काम करना है। परमात्मा से कनेक्शन बहुत अच्छा जोड़ना है। कैसे? शांत रहकर, खुश रहकर और अपने कर्मों को बहुत अटेंशन देकर, प्योरीफाई करके। तीसरा, फोस्टरिंग ग्रेटिट्यूड। तीसरा स्पिरिचुअल गोल, ग्रेट ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल फील करना हर छोटी छोटी बात के लिए। ग्रेटफुल का ऑपोजिट होता है कंप्लेनिंग। तो ध्यान रखना है अपनी वोकेबलरी में, अपने थॉट्स में, कहीं ये कंप्लेनिंग तो नहीं है, कहीं मेरा ध्यान मुझसे तो नहीं हट गया। सेल्फ अवेयरनेस है कि ये जो भी एक्सटर्नल सिचुएशंस हो रही हैं, वो एक रिफ्लेक्शन है व्हाट गोज इन माय माइंड। मेरे अंदर जो चल रहा है उसी का रिफ्लेक्शन है। तो काम कहाँ करना है? खुद के अंदर, अपने अंदर उस प्योरिटी को बढ़ाना है। इसलिए ग्रेटिट्यूड। इवन मिस्टेक्स भी हुई, पुरानी मिस्टेक्स हुई, पास्ट मिस्टेक्स, उसके लिए ग्रेटिट्यूड। आज के दिन के लिए ग्रेटिट्यूड। जो लोग मेरी लाइफ में हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड। ये जो इतना सुंदर नॉलेज मिल रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड। आने वाले कल के लिए ग्रेटिट्यूड। ऑलरेडी जो सक्सेस आ रही है, इनर सक्सेस, आउटर सक्सेस, ऑलरेडी जो मेरा मेंटल हेल्थ अच्छा हो रहा है, उसके लिए थैंक यू इन एडवांस टू गॉड, टू यूनिवर्स। सब कुछ अच्छा हो रहा है, हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड, माँ प्रकृति के लिए ग्रेटिट्यूड, भगवान के लिए तो बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड। जो भी लाइफ में पूरा दिन हो रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड। कुछ अच्छा हो रहा है उसके लिए बहुत ग्रेटफुल। कुछ जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, वैसे तो सब अच्छा होता है, पर जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड, क्योंकि उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। शायद कुछ दिनों बाद समझ आए, पर उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड। सो डेवलपिंग एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जितना ग्रेटफुल होंगे उतना ज्यादा मिलेगा। ये यूनिवर्स का लॉ है। जितना कंप्लेन करेंगे वो जितना है उतना भी चला जाएगा। सो बी ग्रेटफुल फॉर योर जर्नी, बी ग्रेटफुल टू योर सेल्फ। कि आप जैसे भी हो, अपने आप को मिरर के सामने देखें और कहें कि थैंक यू फॉर बीइंग यू, थैंक यू फॉर हु यू आर। कमियां हैं, पर लेट मी बी ग्रेटफुल। हम बहुत टाइम से अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, करते आए हैं, पर उसने रिजल्ट नहीं दिया। अभी क्या करते हैं? थोड़ा सा ग्रेटफुल हो जाते हैं खुद के लिए। सेल्फ अवेयरनेस, कमियां हैं उस पर काम करना है, पर लेट मी बी ग्रेटफुल फॉर जो मैं हूँ। एक जर्नी पर हूँ, मैं कुछ भी हो सकता था, मैं इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता था, बट लेट मी बी ग्रेटफुल कि मैं इस लेवल तक भी पहुंचा हूँ। आगे और बढ़ते रहना है। सो फोस्टरिंग ग्रेटिट्यूड। फोर्थ स्पिरिचुअल गोल जो हमें दिसंबर 2024 तक एनी हाउ पूरा करना ही है, वो है नर्चरिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस।
क्या है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस? रेगुलर मेडिटेशन, मॉर्निंग मेडिटेशन, इवनिंग मेडिटेशन, स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल टेक्स्ट, एलिवेटेड टेक्स्ट, अच्छा अच्छा कंटेंट सुनना, अच्छा अच्छा बुक्स पढ़ना, बहुत एलिवेटेड टेक्स्ट पढ़ना, सुनना, मेडिटेशन करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, बीच बीच में 10 मिनट मेडिटेशन करना। इसे क्या करना है? इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को नर्चर करना है। एक अगले पॉइंट पर बात करेंगे, लेकिन ये पर्पस अपनी लाइफ का बनाना है कि जो लोग मुझे आज तक देखते आए हैं ना, 2025 में आई विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। इसलिए 4 महीने का ये गोल बनाना है कि अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को नर्चर करना है, उसका ध्यान रखना है, ट्रैक पर रहना है। आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। मैं अपनी लाइफ को पूरा मैजिकल, पूरा पावरफुल बनाना चाहता हूँ। तो मुझे नर्चर करना है अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को। फिफ्थ, बिल्डिंग कम्युनिटी, कनेक्टिंग विद लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। अपने जैसे लोगों के साथ कनेक्ट करना है। रेगुलर, जो हम ऑनलाइन ऑफलाइन, है ना, रेगुलर सेंटर पर जाकर मेडिटेशन करना है, डिस्कशंस करने हैं। ऑनलाइन भी बहुत से ग्रुप्स हैं जिसे आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो करने से इंक्लूसिव फील होता है। इंक्लूसिव मतलब ऐसा लगता है कि मैं जिस जर्नी पर हूँ, मेरी लाइफ में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, सिचुएशंस आ रही हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, और भी लोग हैं मेरे जैसे जो एक सिमिलर सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं। तो एक इंस्पिरेशन मिलता है, एक इंक्लूसिविटी फील होती है कि यस आई मैटर। तो वो, उसके लिए एफर्ट्स देने हैं, उसके लिए अपना टाइम देना है, बिकॉज हमें ह्यूमन कनेक्शंस चाहिए होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी हैप्पीनेस के लिए। लेकिन किस तरह के कनेक्शंस? जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हो, जो हमें आगे बढ़ाए, नॉन जजमेंटल हो, जो इस जर्नी पर या तो हमारे साथ हैं या थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, जिनके साथ हम शेयर कर सकते हैं, जिनके जिनकी गाइडेंस ले सकते हैं। तो क्या करना है? उस कम्युनिटी में बिल्ड करना है, सेवा करनी है, अपने आप को स्टेप बाय स्टेप आगे भी बढ़ाना है। लेकिन उसके लिए पहला स्टेप इस कम्युनिटी का पार्ट बनना है, ढूंढना है अपने जैसे लोग जो सेम जर्नी पर हैं, और बिल्ड करना है इसे, और भी लोगों को अपने साथ जोड़ना है, और धीरे धीरे उन ग्रुप्स में भी लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर लानी है, सीख कर, इम्प्लीमेंट करके औरों को सिखाना है। And last but not the least, exploring the purpose of life. वही बात, क्या पर्पस है लाइफ का, उसे फिर छोटा करना है। इस 2024 के एंड तक का मेरा क्या पर्पस है? उसके लिए ऑलमोस्ट 120 डेज हैं, 110 डेज हैं। बहुत दिन है, 100 से ज्यादा है। पूरा अच्छे से कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं अपने अंदर। मुझे अपनी हीलिंग करनी है, मुझे अपने आप को टाइम देना है, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, अपनी सेल्फ एस्टीम को रेस करना है। ऐसा गोल बनाइए। मैं कैसे लोगों की मदद कर सकता हूँ? मैं इस दुनिया में क्यों हूँ? हाउ कैन आई मेक अ डिफरेंस? लोगों की लाइफ इजी कैसे कर सकता हूँ? विक्टिम मेंटेलिटी से, एक विक्टिम फील करने से शिफ्ट करनी है अपनी आइडेंटिटी, अ पर्सन विद अ पर्पस, अ सोल विद अ पर्पस। और वो पर्पस पे रहने वाली सोल हमेशा शांत रहेगी, खुश रहेगी। सिचुएशंस आएंगी पर पीसफुली टैकल करेगी, और अपने समय को, अपने टाइम को कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव वे में यूज करेगी, वेस्ट नहीं करेगी। राइट? अपना टाइम हमें अच्छा कंटेंट देखने में, अच्छा कंटेंट बनाने में, दूसरों की मदद करने में, हेल्प करने में, जो अच्छा मिला है उसे दूसरों के साथ बांटने में, अपने आप को इसलिए बदलना है बिकॉज मुझे अपने आप को हील करके लोगों को हील करना है, अपने वाइब्रेशन को प्योर करके दूसरों के वाइब्रेशन को, दूसरों को हीलिंग देनी है, दूसरों की नेगेटिविटी हटानी है, इस दुनिया की नेगेटिविटी हटानी है। ये मेरा पर्पस है।
तो ये मेरे स्पिरिचुअल गोल्स हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा छोटा छोटा सोचना पड़ेगा कि ये मेरे गोल्स हैं। 3 महीने में, 4 महीने में आई वॉन्ट टू बी देयर। आई वॉन्ट टू डू मेडिटेशन फॉर 1 आवर अ डे। उसके लिए आज कितना करना पड़ेगा? शुरुआत 5 मिनट से करनी पड़ेगी। ऐसे वीकली प्लान बनाना है। ठीक है। थोड़ा सा सीरियस होकर, थोड़ा सा अपने आप को गैदर करके, पावरफुल होकर हमें बनाना है। इस लाइफ को ऐसे वेस्ट नहीं करना है। हम बहुत बहुत आनंद में, खुशी में रहने आए हैं, दूसरों की मदद करने आए हैं। तो इन गोल्स को अपनी लाइफ में याद रखना है। और जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो क्या करना है? अपने आप को कंप्लीटली एक न्यूनेस के साथ, कि बहुत हो गया पुराना, आज से एक नई शुरुआत करते हैं। और आज से इन बातों को अपनी लाइफ में लाते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं, गोल बनाते हैं, अपने नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं और ट्रैक रखते हैं। ठीक है, ट्रैक लूज भी हो सकता है, डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, फिर से वापस लाना है। ऑफ कोर्स टारगेट 100% का रखना है, लेकिन अगर 50 भी हो जाए तो सोचिए कितना कितना इम्प्रूवमेंट होगा। सो अपने आप को होपलेस नहीं करना है। आज से एक बिल्कुल नई शुरुआत, अपना एक्शन प्लान बनाना है। इनर वर्ल्ड का, इनर वर्ल्ड में मैं क्या चाहता हूँ, कैसा फील करना चाहता हूँ, कौन से वर्चू को, कौन से सोल के वर्चू को, आत्मा के गुण को अच्छे से अनुभव करना है। भगवान से कौन सा कनेक्शन मुझे बहुत अच्छा फील करना है, वो प्यार फील होना चाहिए मुझे। उसके लिए क्या करना है? थोड़ा एक्शन प्लान बनाना है। ग्रेटिट्यूड, पूरा दिन ग्रेटिट्यूड निकले, उसके लिए क्या करना है? कम्युनिटी को कैसे डेवलप करना है, सेल्फ अवेयरनेस कैसे बढ़ानी है, इन बात पर सोचता है, थोड़ा लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, और अपनी लाइफ को हील करना है। और अपने आप को एक कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग, पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग, पावरफुल एंड कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग बनाना है। इसलिए अपने आप को टाइम दें, अगले कुछ महीने की कंप्लीटली मुझे हील करना है। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस, और आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। ओम शांति।